प्राणनाथ, देखिए कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ लीजिए ना। प्रिय, ये हमारे पास ही तो विचर रहा है। नहीं नहीं नाथ, इसे तो पकड़कर ही लाइए। प्रिय, तुम इसे पकड़कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर तथा हरी हरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि हाथ ना आए तो इसे मारकर मृगशाला ही लेते आइए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण, आए लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो? ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है और तुम्हें वो सहायता के लिए बुला रहे हैं। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो यो ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वे अवश्य विपत्ति में है, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय भाई की सहायता न करोगे तो फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? माता जी, ऐसा न कहिए। अगर मैं यहां से चला गया तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे यहाँ क्या मौत आ रही है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने अपना भाई समझा था वो तो पूरा स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से कोई आशा ना रखिए। मैं एक अबला आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, ये आप नहीं कह रही हैं, बल्कि आज होनी के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूं, किंतु इतनी कृपा करना कि इस रेखा का उल्लंघन ना करना। आलक निरंजन, आलक निरंजन, आलक निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं तथा कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे देवी। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहाँ रात हो गई वहीं विश्राम। योगीराज, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? केवल भिक्षा के लिए। अहो भाग्य! ये थोड़े से कंदमूल है योगीराज, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ देवी। ये क्या? हमें भस्म करना चाहती हो देवी? नहीं महात्मन, ऐसा ना कहिए। ये रेखा मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। किंतु मुझे रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। कोई बात नहीं देवी, योगी दूसरे द्वारे जाता है। आलक निरंजन, आलक निरंजन। ठहरिए योगीराज, यदि रेखा लांघती हूं तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, यदि नहीं लांघती तो साधु द्वारे से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन तो अवश्य करना होगा।
लीजिए योगीराज, ये कंदमूल ग्रहण कीजिए। सुंदरी, एक कदम आगे, एक कदम और आगे। लीजिए योगीराज। जरा थोड़ा और आगे, जरा और आगे। अरे दुष्ट, तू कौन है? मैं रावण हूं, रावण। दूर हो दुष्ट, तू दूर हो। पापी, मेरा आंचल छोड़ दे। हाय प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्राणनाथ। सीता, मेरे साथ चल और लंका की शोभा में चार चांद लगा। जीवन की इस सुंदर अवस्था को उन बनवासी छोकरों के साथ क्यों बर्बाद कर रही है? आग लगे तेरी लंका को और धूल में मिले तेरा सारा वैभव। फिर बुला ले अपने सहायक को, देखता हूं कि कौन कौन तेरी सहायता के लिए आता है। ओह, जय हाय जब एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। हाय लक्ष्मण, तुम रो नहीं दोषा, सो फल पाऊं क्यों रोषा, सो फल पाऊं क्यों रोषा। लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ भ्राता जी, मैं यहाँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस वन में राक्षसों का बहुत भय है? लेकिन आपने ही तो मुझे सहायता के लिए बुलाया था। परंतु मैं तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए छोड़कर आया था, फिर उसे अकेला क्यों छोड़ा है? भ्राता जी, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी माताजी नहीं माने। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए। होमी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता वहां पर अवश्य किसी विपत्ति में आ गई है। चलो शीघ्र चलें। सीता, सीते, प्रिय सीते, तुम कहां हो? बोलती क्यों नहीं? तुम्हें मेरा रोना तक नहीं सुन रहा? सीता! वही हुआ जिसका मुझे भय था लक्ष्मण। सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ लग गई। सीते, सीते, सीता। सीते। भ्राता जी, धैर्य से काम लीजिए। यदि हम धैर्य खो देंगे तो माताजी की खोज नहीं कर पाएंगे। भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार तीनों साथ जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अकेला अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब आप चिंता को छोड़कर माताजी की खोज के लिए यहां से प्रस्थान कीजिए। चलो भैया, अब इस सोनी पंचवटी को देखने का जी नहीं करता। विरह व्यथा से
व्यथित द्रवित हो वन वन भटके पंचवटी को परिण कुटी को छोड़ चले श्री राम, छोड़ चले श्री राम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम।
माता जी, हमें माता शबरी के आश्रम जाना है। माता शबरी? आप कौन हैं? मैं राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम, भगवान राम, आप आइए भगवान, आइए, विराजिए भगवान, विराजिए। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, धन्य हो गई। मैं नित्य प्रति आपके लिए चख चख कर मीठे बेर रखती हूँ। मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। नीच जाति की स्त्री हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह बेर मैं चख चख कर लाई हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए, लीजिए, इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ माता, भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। आहा, माता कितने मीठे बेर हैं। भैया लक्ष्मण, लो तुम भी खाकर देखो, कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ भ्राता जी, बहुत मीठे हैं। हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब अगर आप सीता के विषय में कुछ जानती हो तो कृपया हमें बता दीजिए। हम उसी को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। भगवान, यही संदेश देने के लिए तथा आपके दर्शन हेतु तो मैं अब तक जीवित हूँ। मेरे गुरु महामुनि मातंग जी ने शरीर त्यागने से पहले मुझे आपको मार्ग बताने के लिए आज्ञा देकर कहा था कि आप यहाँ से ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, वहाँ आपको आपके परम भक्त हनुमान से भेंट होगी और वानर राज सुग्रीव, जो अपने भाई के अत्याचारों से पीड़ित है, एक दूसरे की सहायता से आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। नहीं भगवान, प्रस्थान की आज्ञा तो आपको मुझे देनी होगी। अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। अच्छा भगवान, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। भगवान, ये वानर राज महाराज सुग्रीव हैं, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपका परिचय कराइए। महाराज, यह दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप अपना इस प्रकार उदासी अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। बस उसी को ढूंढने हम यहाँ पहुंचे हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो शीघ्र बताने का कष्ट करें। हाँ महाराज, कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई
बिलक बिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। ये पहचान लीजिए महाराज। अवश्य ये मेरी प्राण प्यारी सीता के ही जेवर है। लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर देखा ही नहीं। अच्छा, लो इसे पहचानो। अवश्य, ये माता जी के ही चरणों के जेवर हैं भैया। महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसे भाई को ना देखा है और ना ही सुना है। एक मेरा भी भाई है प्रभु, जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को ही घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। भगवान, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए एक नरभक्षी राक्षस को मारने हम दोनों भाई गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई के जीवित होने की आशा रखी, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। इसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस लौट आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देखकर उसे क्रोध आया और उसने मुझे बहुत मारा। मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसके भय से मैं यहां छुपा रहता हूं। यहां वह मातंग ऋषि के श्राप के भय से नहीं आता। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए। मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य पूरा निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मेरा भी ये वचन है कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य अवश्य दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुन सुग्रीव, मैं मारहूं बाली एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत, जावी बजै न प्राण। भैया, शायद सुग्रीव जी भी राज्य पाकर अपने वचन को भूल गए। वर्षा के बाद अब शरद ऋतु भी आ गई, किंतु अभी तक खबर लेने भी नहीं आए। भ्राता जी, मुझे इस स्वार्थता का पता पहले ही उसकी बातों से हो गया था। यदि वह बलवान होता तो बाली के भय से इधर उधर क्यों भागता फिरता। आज्ञा हो तो मैं अभी उसे उसके स्वार्थ का मजा चखाऊं। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वो अपने वचनों को भूल गया, किंतु फिर भी हमारा मित्र है। मित्र से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो उसे नम्रता से समझाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान, दास को क्षमा करें। कृपा सिंधु, आपकी अगम माया का वर्णन तो साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। कृपा के सागर, मैं भी उसी मोहनी माया से छूट ना सका और आपकी सेवा में इतनी देर ना पहुंच सका। भगवान, अब आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, आप शीघ्राति शीघ्र सीता को खोजने का यत्न कीजिए। हनुमान जी, आप सब दिशाओं की ओर अन्य वानरों को भेज दीजिए, किंतु आप अपने साथ जामवंत और अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में आप अच्छी तरह जानकारी रखते हो। सुग्रीव जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहता था कि हनुमान जी को लंका भेज दिया जाए। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं, किंतु माताजी ने मुझे कभी देखा नहीं। पहली बार देखकर माताजी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। इसलिए भगवान, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे देखकर माताजी मुझ पर विश्वास कर लें। हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा। ये मुद्रिका मेरी सीता को दे देना। मुद्रिका को देखकर वो तुम पर अवश्य विश्वास कर लेंगी। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही सीता माता का पता लेकर आऊंगा, नहीं तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम।
राम। सीता, मुझे आशा है कि तुमने भली प्रकार परिणाम को सोच समझकर निर्णय कर लिया होगा। ओ अधर्मी, पर स्त्री के साथ इस प्रकार बात करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में है। बस केवल एक बार मेरी ओर देख। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जबान को बंद कर। सीता, आखिर कब तक तू अपना हठ निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से नहीं निकल जाएगी। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा सुधार। रावण, तू विद्वान है, किंतु तुझ में मनुष्यता का नाम तक नहीं। सीता, तेरा हृदय नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट हृदयों से, जिनमें खून की जगह विष भरा है, मेरा पत्थर हृदय ही अच्छा है। ओ दुर्वचनी, अपनी जीवा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जिह्वा को बहुत संभाला है रावण, परंतु तूने ही मुझे ऐसे कठोर शब्द कहने पर विवश किया है। सीता, अब भी मान ले, हक है तेरा फिजूल। अब तू मेरी कैद से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायरे, बुज़दिल और बेईमान। मालूम होता है कि तेरी मौत निकट आई है। सीता, तभी तू कैंची की तरह जुबान चला रही है। ओ निर्लज पाप आत्मा, तेरी थर्राती जिह्वा स्पष्ट कह रही है कि अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। ओ निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ओ काल की अभिलाषिनी, अपनी जुबान को संभाल, अन्यथा। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सिर। अपनी इस अभिलाषा को भी तू पूर्ण कर ले। ना जाने तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय में वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर भी नीचे गिर जाती है और तेरी ये पतित आत्मा डोल जाती है। रावण, ओ काल की अभिलाषिनी, ठहर। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं। महाराज, जरा शांति से कार्य कीजिए। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। ठीक है, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूं। यदि इस अवधि तक ये मेरा कहना मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है त्रिजटा। समझ जाए तो ठीक है, वरना हाँ। अरे पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो कि अब है। इसीलिए तू अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। संभव है कि तुझे फिर मौका ना मिले। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए बनी हैं? क्या मेरा जन्म रोने के लिए हुआ है? भगवान प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूं, किंतु मुझे आशा थी कि शीघ्र ही आप मुझे यहां से छुड़ा लेंगे, परंतु ये आशा भी अब समाप्त हो गई। उस दुष्ट की तलवार द्वारा मरने से तो यही अच्छा है कि मैं पहले ही फांसी लगाकर अपने दुखों का अंत कर लूं। हे माता,
धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ न करें। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। है? ये माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है? यह पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही भेजा है। लेकिन इससे पूर्व तो मैंने तुम्हें प्रभु के साथ कभी भी नहीं देखा। हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास ना हो तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। कितने दिनों बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। चलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा, कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशलता पूर्वक हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस संसार में अजर और अमर रहो। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बड़े भयंकर हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं लगता। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, तो मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी भी दे दीजिए, जिससे मैं भगवान रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। पुत्र, ये एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी रहो। जय श्री राम। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगल को जन में मंगल ही करते, हाँ मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगल को जन में मंगल ही करते। मंगल में हनुमान, मंगल में हनुमान। केसरी नंदन जय हनुमान, केसरी नंदन जय हनुमान। मंत्री जी, मनोरंजन के लिए नर्तकी को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज।
दुहाई है। क्यों, क्या हो गया? महाराज, एक बड़ा भारी बंदर यहाँ आया है। मुष्टिका मारी हमारा गर्दन तोड़ी दई, फल खा पेड़ तोड़ी दई। महाराज, वहाँ तो साक्षात यम का दूत आई है। ए, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। है? कौन है वो दुष्ट वानर? बेटा अक्षय कुमार, जाओ और उसे पकड़कर हमारे समक्ष पेश करो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी, जय शंकर। जय शंकर की। नृत्य क्यों रोक दिया? महाराज, गजब हो गया। अरे, अब क्या हो गया? महाराज, उस वानर के साथ युद्ध करते हुए अक्षय कुमार मारे गए। हाँ, बेटा अक्षय कुमार मारा गया। इंद्रजीत, तुम जाओ और उस वानर को शीघ्र बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। मैं देखना चाहता हूं कि वो बलशाली वानर है कौन। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस दुष्ट वानर को आपके सामने पकड़कर लाता हूं। पिताजी, जय शंकर। जय शंकर की। अक्षय कुमार को मारने वाला कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। मंत्री जी, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, अक्षय कुमार जैसे योद्धा का वध करने वाला साधारण कैसे हो सकता है? परंतु महाराज, आप चिंता न करें। वीर मेघनाथ अवश्य अपने भाई का बदला लेगा। इंद्रजीत कहलाने वाले मेघनाथ उस वानर को अवश्य यमलोक पहुंचाएंगे। पिताजी, जय शंकर। जय शंकर। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला और प्यारे भाई अक्षय कुमार का वधिक आपके सामने उपस्थित है। ओ दुष्ट वानर, कौन है तू और यहाँ किस हेतु आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खा लिए। मेरा अपराध तो तब होता यदि फल खाने की बजाय मैं उन्हें घर ले जाने के लिए इकट्ठा कर लेता। बस इतनी सी बात पर आपके सैनिक मेरे पीछे पड़ गए। मारने आए थे मुझे, अपने आप ही मर गए। परंतु प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? मुझे श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव जी ने माता सीता की सुधि लेने भेजा था। हाँ? क्या कहा? सीता की सुधि लेने आए हो? हाँ, सीता माता की सुधि लेने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र के साथ क्या संबंध? ऐ रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी ने उनसे मित्रता की तथा दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। ऐ रावण, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बाण से मार दिया। रावण, मैं सच कहता हूं कि यदि तुम सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे क्षमा याचना करो तो अवश्य ही श्री रामचंद्र जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक प्राणी क्रोध से भरा हुआ है। केवल मेरी वहां पहुंचने की देर है। अरे दुष्ट वानर, संभल जा। आज मैं तेरा सारा घमंड और बल मिट्टी में मिला दूंगा। भ्राता जी, क्षमा कीजिए, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूत है? जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया ही है तो इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? भ्राता जी, मैं तो नीति की बात कर रहा हूं। यदि दंड देना ही है तो कोई और दंड दे दीजिए। ठीक है, बंदरों को अपनी
पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़े बांधकर आग लगा दो। मंत्री जी, कहिए राज्य का कार्य तो ठीक चल रहा है ना? महाराज, कार्य तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी समाचार मिला है कि शत्रु की सेना हमारी सीमा में घुस आई है। शत्रु सेना अर्थात राम की वानर सेना। विभीषण, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मेरी समझ में तो यही आता है कि आप इस व्यर्थ के झगड़े में ना फंसें तथा सीता जी को वापस रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसी में हमारा और हमारी प्रजा का कल्याण है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं, वे साधारण मनुष्य ना होकर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात नारायण हैं। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं। ओ निर्लज्ज, नमक हराम, निस्संदेह ही तेरी हमारे शत्रुओं से मित्रता है। अवश्य ही तो हमारे भेद शत्रुओं को बताता होगा। जिसने तेरी बहन के नाक कान काट दिए, उसे कुरूप कर दिया, तू उसी की भलाई सोचता है? तेरे जैसे इंसान को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तू हमारे कुल का कलंक है। नीच, चला जा यहां से। अगर तू मेरा छोटा भाई ना होता तो इसी समय मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार देता। चल निकल जा यहां से, और जिसके तू गुण गा रहा है उसी के पास चला जा। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद लंका पर तेरा कोई अधिकार नहीं। आज के बाद कभी भी लंका में पांव रखने की कोशिश ना करना, वरना। भ्राता जी, आपका विचार सत्य नहीं है। मैं तो आने वाले संकट को देखकर डरता हूं। क्या आप नहीं जानते कि पराई स्त्री का हरण महापाप है? जो आप कह रहे हैं उसमें आपका भी कोई दोष नहीं। ईश्वर को यही मंजूर था। अच्छा भैया, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। रिश्ते नाते खत्म हुए सब, भाई रहा ना भाई, भाई रहा ना भाई, के चले अब लंका हुई पराई, के चले अब लंका हुई पराई। महाराज, आश्चर्य है,
रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे लंका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण द्वारा माता सीता के हरण को विभीषण ने अनुचित बताया तथा जिसके कारण रावण ने क्रोध में उसे लंका से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण विश्वास के योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में अगर विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके सामने ना होता। मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि विभीषण रावण का सहोदर भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार भी होते हैं। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है, साथ ही शरणागत को शरण देना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भवा। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल तो है? भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए हो। आप तो अंतर्यामी, घट घट के वासी, लेकिन फिर भी आपकी शरण में आया हूं। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह मेरी एक ना माना और अंत में मुझे कायर, कुल कलंकी इत्यादि कहकर लात मारकर निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए भगवान, आप ही मुझे शरण दीजिए। प्रिय सखा, धैर्य धरो। जो मनुष्य चराचर का वैरी हो, यदि वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी शरण देता हूं। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए। भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो फिर आप शीघ्र लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और हमारा भला हो जाए। भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। अच्छा भगवान, प्रणाम। आयुष्मान भवा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, काले पर्वत के समान कोई दैत्य हमारी सेना को रौंदता हुआ इस ओर आ रहा है। वानरों द्वारा फेंकी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी मदमस्त हाथी पर कोई फल और फूल फेंक रहा हो। सुग्रीव जी, आज शत्रु सेना की अगुवाई भयंकर और विशाल काय रणधीर कुंभकर्ण कर रहा है। हे रघुवीर, आप शीघ्र चलिए, वरना सारी वानर सेना इस प्रकार उसके मुख में समा जाएगी जैसे किसी विशाल गुफा में कोई टिड्डी दल समा जाता है। विभीषण जी, सुग्रीव जी और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस प्रलयकारी दुष्ट का बल देखता हूं। सामने आओ, जिसे काल की अभिलाषा है। बहुत दिनों से मेरी तलवार रक्त की प्यासी है। ठहर, मैं अभी तेरी प्यास बुझाता हूं। कायर, तू तो अपनी पत्नी के लिए भागा फिरता था, क्या तू भी अपने आप को वीरों में गिनता है? ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा। सावधान! ए दोस्त, ले अब तू मेरे प्रहार से बच। क्यों अपने काल को आवाहन दे रहा है? ठहर! बहुत समय से अभिलाषा थी कि जो अपने आप को काल का रूप समझता है, देखो तो सही वास्तव में वो कितना बलशाली है। मेरा बल परखने से पहले
अपने भाई के दुख की नमी तो अपनी आंखों से पोंछ ले। ये नमी तो तेरे प्राणों के साथ ही खत्म होगी और जा बसेगी तेरे भाई रावण की आंखों में, तेरे मरणोपरांत। विभीषण जी, आज के युद्ध का संचालन भी मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आज भी विपक्ष का सेना नायक मेघनाथ ही है। भ्राता जी, कृपा करके मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण, वो बड़ा धूर्त है, तुम्हारे वश में नहीं आएगा। भगवान, आप चिंता न करें, लक्ष्मण जी को ही आज आज्ञा दे। आज मेघनाथ का अंतिम निर्णय होगा। यदि आपकी इच्छा है तो मेरी ओर से भी आज्ञा है, किंतु मेघनाथ की चालों से हर समय सतर्क रहना। जरा सामने आओ, आज कौन मूर्ख अपने प्राणों का अंत करवाना चाहता है? सावधान हो दुष्ट, सावधान हो जा, आज तेरा काल आ पहुंचा है। ओ मूर्ख, क्या तू पिछली मार को भूल गया है? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी इस संसार से सदा के लिए भुला दूंगा। ओ मूर्ख, वास्तव में जान पड़ता है कि रामचंद्र तुझसे बाहरी प्रेम करता है, तभी बार बार तुझे ही रण क्षेत्र में भेजता है। तो तू भी सावधान हो जा, मेरा वार आता है। सावधान हो जा और तू भी मरने को तैयार हो जा। सावधान मेघनाथ, यह मेरा अग्निबाण आता है और यह देख शक्तिबाण जो तेरे प्राण हरेगा। कौन सा वीर तुम्हारे दल में मौत का इच्छुक है, मेरे सामने आए। आज आपका स्वागत आपका पूर्व परिचित मित्र हनुमान करेगा। दूर हो जा, तुझसे बात करने में भी मेरा अपमान है। यदि इनसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कीजिए। तुम कहाँ के वीर हो? बाप न मारे मेढकी और बेटा तीरंदाज। नालायक, कल तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता फिर रहा था और अब आया है रावण को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। जा, बस बस, अब अधिक बातें न बना। सावधान, सावधान, यदि कुशलता चाहता है तो यहां से चला जा। युद्ध योद्धाओं का श्रृंगार है मूर्ख। रावण यहाँ किसी योद्धा से युद्ध के लिए आया था, परंतु मुझे क्या खबर थी कि बंदर और भालू ही मेरा शिकार होंगे। बुझने से पहले हर दीपक टिमटिमाता है, वही स्थिति तेरी है रावण, ले संभल। बहुत पराक्रम दिखा चुका, अब तेरी मृत्यु निकट है रावण। संभल। मौत तेरे सिर पर नाच रही है अंगद, तू मेरा एक भी वार सहन नहीं कर पाएगा। आज दोनों पैरों को भली प्रकार से
पृथ्वी पर जमा ले, ताकि मैं भी देख सकूं कि तुझ में कितना बल है। समाधान दुष्ट, अब मुझसे युद्ध कर, ताकि तुम्हें युद्ध का अर्थ समझ में आ जाए। ओ मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। भालू बंदर तो बेचारे बेवजह मारे गए। तुझे मारकर आज मैं अपनी छाती शांत करूंगा, अपनी छाती शांत। अरे आप तपस्वी, सुनो, युद्ध में तुमने जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, रावण। सारा भूमंडल मेरे यश से परिचित है। लोकपाल जिसके कैद खाने में सड़ रहे हैं, मैं वो रावण हूं। तुमने घर दूषण को मारा, बाली का छिपकर प्याज की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के साम्राज्य को समाप्त किया तूने। कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी वध किया है। परंतु यदि तुम आज रण से भाग न गए, तो अवश्य मैं प्रतिशोध लूंगा उन समस्त हत्याओं का जो तुमने की है। निश्चित ही तुझे मैं काल के हवाले करूंगा राम, काल के हवाले। ये प्रण है मेरा, प्रण। रावण, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, परंतु व्यर्थ अपवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक जो कहते हैं करते नहीं, दूसरे जो कहते हैं करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, वाणी से कहते नहीं। मुझे ज्ञान सिखाता है, मुझसे वैर करते डर नहीं लगा तुझे। अब रण में समक्ष देखकर प्राण प्यारे लग रहे हैं तुझे। आज तो तेरे प्राण हरकर सारा वैर निकालूंगा मैं, सारा वैर। ले, संभल। हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, इस दुष्ट रावण की नाभि में अमृत कुंड का निवास है। हे रघुनाथ, रावण तब तक नहीं मर सकता जब तक आप इसके नाभि कुंड का अमृत नहीं सुखा देते। हे शरणागत के पालन करने वाले कुंडघाती, मैं तेरा अभी वध करता हूं।
हेलो, आप सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए रुक जाए, बस ये पात्रों का परिचय करवाएंगे हमारे विनीत शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर है क्रीदा आर्ट्स के। जरा 2 मिनट के समय और